Hello dear students, good morning. How are you? Today topic is related to English grammar of intermediate course, syntax. This topic is very important for your board examination, as well as this topic is important for any competitive exam. आज का टॉपिक सिंटैक्स है, वाक्य रचना, जो इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण माना जाता है। टुडे आई विल टीच यू हाउ टू करेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस। आज आपको बताया जाए किस तरह से आप गलत वाक्यों को सही करेंगे। वाक्यों में कुछ गलतियां होती हैं जिसे आपको सिंटैक्स के माध्यम से, सिंटैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग उसे सही करना होता है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इनकरेक्ट सेंटेंसेस बिफोर यू, यू हैव टू करेक्ट ऑल ऑफ देम अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज यहाँ पर, इनकरेक्ट सेंटेंसेज आपके सामने हैं, आप ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग उन्हें सही करना है। कैसे सही करेंगे आप देखें। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। माना कि ये सेंटेंस आपके सामने आ गया और कहा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस तरह से यहां पर आपको 10 सेंटेंसेस दिख रहे हैं और ये सभी इनकरेक्ट हैं। यू हैव टू करेक्ट देम। आपको इन्हें सही करना है। जैसा कि फर्स्ट बताया गया, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। अब इस वाक्य में कहां पर गलती है यह आपको देखना है। जैसा कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ में यदि ट्रूथ के जस्ट पहले यहां दा का प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य सही हो जाएगा। ये ग्रामर रूल है कि ट्रूथ के पहले डेफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग होना चाहिए। जैसा कि आप लाई के साथ आ लगाते हैं, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो ट्रूथ के साथ द और लाई के साथ आ। इस तरह से इस वाक्य को आप सही करेंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहां पर द का यूज किया गया तो वाक्य सही माना गया। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है वन शुड डू हिज ड्यूटी। किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। इस वाक्य में कहां पर गलती है आपको ढूंढना है। ध्यान देंगे, यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर वन है। वन माने कोई, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका पॉजेसिव केस का यूज होना चाहिए। यहां पर पॉजेसिव केस हिज है, लेकिन सब्जेक्ट यदि वन है तो वन के साथ वंस का प्रयोग होना चाहिए, पॉजेसिव केस हो जाएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी। इस तरह से यहां पर पॉजेसिव केस हिज के स्थान पर वंस कर देंगे तो वाक्य करेक्ट हो जाएगा। तो वन यदि सब्जेक्ट हो तो उसका पॉजेसिव केस वंस होना चाहिए। थोड़ा है हेजल फ्रॉम फीवर। जैसा कि फीवर के साथ घायलों की आदत होती है कि फ्रॉम का प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि सफर एक शब्द है, सफरिंग के साथ फ्रॉम का यूज होता है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। जैसा कि एप्लीकेशन में स्टूडेंट रटे रहते हैं कि
फ्रॉम फीवर लिखा जाता है। तो सफर एक ऐसी क्रिया वर्ब है जिसके साथ फ्रॉम का यूज होता है, लेकिन यहां पर इल है। तो ग्रामर के अकॉर्डिंग, ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग सफर के साथ तो फ्रॉम का यूज हो सकता है, लेकिन इल के साथ नहीं। केवल सफर के साथ फ्रॉम का यूज हो सकता है, नहीं तो विद का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा ही इज इल विद फीवर। तो फ्रॉम के स्थान पर विल का प्रयोग, विद का प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है आई एम फॉन्ड ऑफ टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन, फॉन्ड ऑफ। यहां पर गलती कहां है? यहां पर जो फॉल्ट है वाक्य का, एरर है, वो है ऑफ के बाद यदि वर्ब लिखा जाए तो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। टू नहीं, टू प्लस और प्लस नहीं, बल्कि आईएनजी फॉर्म, जेरेंड के रूप में जैसा होता है। आप हुआ और फार हुआ। अगर आप और फार ऐसे प्रीपोजिशन हैं और उनके बाद कोई वर्ब रखना है तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। तो हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ टू प्ले को आप प्लेइंग कर रहे हैं, प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर टू प्ले के स्थान पर प्लेइंग कर दिया गया, आप होने के नाते। इस तरह से पहले में यहां दा लगाया आपने, दूसरे में हिच को चेंज किया, तीसरे में फ्रॉम को चेंज किया, और चौथे में टू प्ले को प्लेइंग के रूप में चेंज कर दिया। वाक्य सही हो। नेक्स्ट है हिज हेयर्स आर ग्रे। उसके बाल भूरे हैं। यहां पर कहां पर गलती? यहां पर हेयर हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए, हेयर्स नहीं, हेयर। और जब हेयर लिखा जाएगा तो हमेशा वो सिंगुलर में है, तो सिंगुलर का वर्ब भी होना चाहिए, यहां पर इज भी होना चाहिए। तो हिज हेयर इज ग्रे। इस प्रकार हेयर और इज का यूज किया गया। नेक्स्ट है आई प्रीफर रीडिंग देन राइटिंग। इस वाक्य में कहां पर ग्रामर के अकॉर्डिंग, ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग कहां पर फॉल्ट है, कहां पर गलती, ये देखेंगे। प्रीफर एक ऐसा वर्ब है, यदि वाक्य में उसका यूज हुआ हो तो कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य करते समय देन से तुलना नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर टू का यूज किया जाता है। अर्थात देन के स्थान पर टू। क्यों? प्रीफर है वाक्य में, इसलिए। तो हो गया आई प्रीफर रीडिंग टू राइटिंग। तो देन के स्थान पर टू का यूज किया गया क्योंकि वाक्य में प्रीफर शब्द है। नेक्स्ट देखें, शी रीच्ड टू दिल्ली यस्टरडे। प्रीफर का मतलब पसंद करना, यानी अधिक पसंद करना, कंपैरेटिव में लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ प्रीफर का यूज हुआ। जैसा कि नेक्स्ट, शी रीच्ड टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली पहुंच गई। इस वाक्य में कहां पर गलती? तो आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यदि वाक्य में क्रिया के स्थान पर, वर्ब के स्थान पर रीच शब्द आ जाए अथवा इंटर शब्द आ जाए तो उसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। इन, एट, इनटू, टू आदि कुछ भी, डायरेक्ट
रीच के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज नहीं होना चाहिए। तो हो गया शी रीच्ड दिल्ली यस्टरडे। इस तरह से रीच के साथ टू का यूज नहीं किया जाएगा, प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है द टीचर इंटर्ड इनटू द क्लास। आपको अभी बताया गया कि इंटर भी एक ऐसी क्रिया है, वर्ब है, जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। तो यहां इनटू नहीं होना चाहिए। तो द टीचर entered the class। द टीचर entered the class, इंटर के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर आर हिज चीफ फूड। रोटी और मक्खन उसका मुख्य भोजन है। यहां पर कहां पर फॉल्ट है? ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन एक भोजन के रूप में, इसे सिंगुलर के रूप में इसके साथ व्यवहार किया जाएगा। रोटी दाल, जैसे रोटी मक्खन, तो उसे बहुवचन नहीं, प्लूरल नहीं, बल्कि सिंगुलर के रूप में माना जाएगा। इसलिए अगर सिंगुलर माना जाएगा तो सिंगुलर जैसा व्यवहार होना चाहिए, तो सिंगुलर का वर्ब उसमें होना चाहिए। यहां पर वर्ब क्या है? प्लूरल का आर, तो आर को इज कर दें, सही हो जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर इज हिज चीफ फूड। तो हो गया ब्रेड एंड बटर इज हिज चीफ फूड। यहां पर इज का यूज किया, आर यहां पर गलत। इसी प्रकार नेक्स्ट है ही इज नोन बाय मी। पैसिव वॉइस में वाक्य है। पैसिव वॉइस का टॉपिक जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो बताया भी गया था कि नो ऐसा वर्ब है जिसके साथ बाई का यूज नहीं बल्कि टू का यूज किया जाता है। जब पैसिव बनाते हैं तो नो आ जाए, ओबलाइज आ जाए, तो हम बाई के स्थान पर टू का यूज करते हैं। एक ग्रामर रूल है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल यहां पर टू होना चाहिए। ही इज नोन टू मी, तो बाई के स्थान पर टू का यूज किया गया, वाक्य सही हो गया। इस तरह से अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल वाक्यों को सही करेंगे। जब आपको रूल्स की जानकारी होगी तभी आप उसे सही कर सकते हैं। आई होप जो भी आपको बताया गया, जो भी मेथड बताए गए, जो भी रूल्स बताए गए, उसे आप अपने दिमाग में रखेंगे और वाक्य सामने आते ही उसे रिमाइंड करेंगे और आप इनकरेक्ट को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है एवरीवन ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट। उन लोगों में से प्रत्येक के पास एक एक कंबल। यहां पर कहां गलती है? यदि कर्ता के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर ईच, एवरीवन, समवन ये सब हो तो एक वचन व कर्ता माना जाता है, सिंगुलर नंबर का माना जाता है। तो उसके साथ सिंगुलर नंबर का ही वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए। तो यहाँ एवरीवन है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है वो प्लूरल का वर्ब यूज किया गया, इसलिए गलत है। यहाँ पर हैज होना चाहिए, सिंगुलर का। तो एवरीवन ऑफ देम हैज
अ ब्लैंकेट। इस तरह से हैव के स्थान पर हैज का यूज किया गया क्योंकि एवरीवन है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। नेक्स्ट है दिस बुक इज माई, यह किताब मेरी है। यहां पर इंफैटिक सेंटेंस है, जोर देकर बात कही गई है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी ही है। दिस इज माई बुक साधारण रूप से नहीं कहा जाएगा। दिस इज माई बुक, दिस के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ड इज आता तो माई बुक साधारण रूप से कह दिया जाता। ठीक है, जोर देकर बात कही गई, दिस बुक इज माइन। तो इस तरह से अगर यहां पर माइन कर दिया जाए तो वाक्य सही हो जाएगा। पॉजिटिव केस माइन का यूज होना चाहिए क्योंकि यहाँ इंफैटिक सेंटेंस है। अगर दिस के बाद इज होता तो माई बुक कर देता तो सही हो जाता, लेकिन अगर दिस बुक डायरेक्ट सब्जेक्ट के रूप में यहाँ लिखा गया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो माइन का यूज होना चाहिए पॉजिटिव केस के रूप में। नेक्स्ट है दे लव्ड ईच अदर। ईच अदर किन्हीं दो के बीच की बात होती है, जैसे मोहन एंड सोहन, दो लड़के हों या कोई लड़कियां दो हों या कोई दो, तो ईच अदर। लेकिन दो से अधिक हो गए तो वन एंड अदर होना चाहिए। तो यहां पर ये गलती है, दे लव वन एंड अदर। तो वन एंड अदर का यूज होगा ईच अदर के स्थान। दो की बात हो तो ईच अदर, दो से अधिक हो तो वन एंड अदर। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे। नेक्स्ट है गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। सोना एक महंगा धातु है। किसी भी धातु का नाम लिखना हो, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, तो उसके साथ द का यूज नहीं होना चाहिए। यदि उस गोल्ड से कोई चीज बना दी जाए, जैसे रिंग होगा, गोल्डन रिंग, द गोल्ड रिंग, तो द का प्रयोग हो सकता है। लेकिन केवल धातु का नाम अगर लिखा हो तो द का यूज वर्जित है, नहीं किया जाना चाहिए। तो गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। यहां से द हटाया गया, वाक्य सही हो। किसी भी मेटल के पहले द का यूज ना करें। उस मेटल से कोई चीज बन जाए, विशेष रूप ले ले, तो द का यूज हो सकता है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज एल्डर देन आई। यहां पर इल्डर शब्द है। इल्डर के साथ कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन का यूज नहीं बल्कि टू का यूज होना चाहिए। तो होगा माई ब्रदर इज एल्डर टू। देन के स्थान पर टू का यूज किया, लेकिन देन के साथ तो सब्जेक्टिव अर्थात नॉमिनेटिव केस का यूज होता, आई प्रयोग किया गया। लेकिन जब टू का यूज हुआ तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, अर्थात आई को मी करेंगे। तो हो गया माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। यहां पर टू का यूज इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ एल्डर शब्द, एल्डर के साथ टू का यूज होना चाहिए, देन का नहीं। और देन के साथ सब्जेक्टिव केस, लेकिन टू के साथ ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए मी का यूज किया गया। नेक्स्ट, आई लाइक टू रीड अमर उजाला। किसी भी पेपर, पत्रिका, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम हो तो उसके पहले द का यूज होना चाहिए। जैसे अमर उजाला एक पत्रिका पेपर है, उसके पहले यहाँ द का यूज नहीं हुआ, इसलिए वाक्य गलत है। तो आई लाइक टू रीड द अमर उजाला। तो यहाँ पर अमर उजाला के पहले द का यूज किया गया, वाक्य सही हो गया क्योंकि एक पत्रिका, एक पेपर का नाम है। पेपर, पत्रिका, प्रसिद्ध पुस्तक के नाम के पहले द का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है ही सुपीरियर देन महेश। इस वाक्य में सुपीरियर का यूज हो रहा है। सुपीरियर में आई ओ आर है, तो ग्रामर रूल कहता है कि जिन एडजेक्टिव वर्ड के अंत में आई ओ आर हो तो वहां पर देन का यूज नहीं होना चाहिए बल्कि टू का यूज होना चाहिए।
होगा ही इज सुपीरियर टू महेश। तो सुपीरियर होने के नाते ऐसा कोई भी वर्ड हो जिसमें आई यू आर हो तो दैन का यूज नहीं होना चाहिए बल्कि टू का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, मेनी अ पैट्रियट हैव डाइड फॉर हिज मदरलैंड। बहुतेक देशभक्त अपनी मातृभूमि के लिए जान गंवा दी। तो यहाँ मेनी आ का मतलब होता बहुतेक, बहुतों में से एक। तो मेनी आ को एक वचन माना जाता है। तो एक वचन अगर माना जाए, सिंगुलर माना जाए, तो सिंगुलर का वर्ब भी होना चाहिए। यहाँ पर हैव प्लूरल का वर्ब है, इसे हैज कर दिया जाए, सिंगुलर जैसा व्यवहार इसके साथ किया जाए तो सही हो जाएगा। मेनी आ माने बहुतेक, वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर का वर्ब होना चाहिए। तो मेनी आ पैट्रियट हैव के स्थान पर हैज डाइड फॉर हिज मदरलैंड। पूरा वाक्य लिख दिया जाए। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन लखनऊ। दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ की जनसंख्या से अधिक। यहां पर द पॉपुलेशन दिल्ली की जनसंख्या लखनऊ की अपेक्षा अधिक, लेकिन यहां पर लखनऊ की अपेक्षा लिखा, लखनऊ की जनसंख्या की अपेक्षा नहीं लिखा, तो ये गलत माना जाएगा। इसलिए इस द पॉपुलेशन का अर्थ यहां भी आना चाहिए, लेकिन दो बार द पॉपुलेशन लिखा जाएगा तब भी उचित नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में वाक्य में दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पॉपुलेशन दिल्ली की और लखनऊ का पॉपुलेशन दोनों की तुलना हो रही, लेकिन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली तो लिखा गया, लेकिन द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ नहीं लिखा गया। तो दो बार द पॉपुलेशन नहीं लिखेंगे, इसलिए उसके स्थान पर दैट ऑफ का यूज किया जाए। यहां दैन और लखनऊ के बीच में, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ होना चाहिए, तो द पॉपुलेशन दो बार लिखेंगे नहीं एक बार, तो दैट ऑफ उसके स्थान पे यहां लिखें, तो हो गया द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन के बाद दैट ऑफ यूज किसके लिए हुआ? इस पॉपुलेशन के लिए। क्लियर कर दिया जाए, दैट ऑफ लखनऊ। इस तरह से किसी भी चीज की अगर तुलना की गई, किसी स्थान के किसी चीज की, तो उस स्थान के उस चीज का नाम यहां लिखा रहेगा लेकिन यहां नहीं लिखा रहेगा, तो उसको यहां पर सांकेतिक रूप में दैट ऑफ के रूप में लिखा जाएगा, जैसा कि यहां लिखा है। नेक्स्ट और लास्ट है आई एम इन फॉर 2 days। 2 दिनों से बीमार। तो 2 दिनों से होने का मतलब कंटिन्यूअली रेगुलर काम चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ऐसी स्थिति में हैज बीन अथवा हैव बीन का यूज होता है, लेकिन वाक्य में नहीं किया गया। भले ही वाक्य में क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है आईएनजी फॉर, लेकिन फॉर 2 days होने के नाते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भाव होने के नाते हैज बीन अथवा हैव बीन का यूज होना चाहिए। ये ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। तो हो जाएगा आई हैव बीन इल फॉर 2 days। तो हैव बीन का यूज किया गया क्योंकि यहाँ फॉर 2 days है, 2 दिनों से बीमार चलने का मतलब, 2 दिनों से बीमार का मतलब लगातार काम चल रहा है कुछ समय पहले से ही। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हैज बीन अथवा हैव बीन का यूज होना चाहिए, भले ही यहाँ क्रिया के रूप में आईएनजी फॉर नहीं। इस तरह से वाक्यों को आप सही करोगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।